ये बैठ के अपने जीजा से बातें कर रहा है, ये वहां लोगों को रोक के खड़ा हुआ सर अभी आए हम लोग कार्ड डिस्ट्रीब्यूट करिए इसके अंदर देखते हैं विधायक जी। रोज का एफआईआर दर्ज करो उनके खिलाफ। पेशेंट के साथ बदतमीजी कर करके 2-2 घंटे लोगों को लाइन में लगा के रखते हैं। कोई भी दवाई अवेलेबल नहीं, कोई भी दवाई अवेलेबल नहीं। पहली बात तो विधायक जी देखिए, एक बात तो जरूर होगी कि 12 साल से देश में, प्रदेश में, हर जगह पे आपकी सरकार है, यानी कि राजनेताओं के बीच में नायक अंदाज आ जाता है बीच बीच में। कई बार आपने देखा होगा। तेरी एफआईआर कराऊंगा अभी 12 फरवरी की एप्लीकेशन ये साइन किसके है? अगर 12 साल भी बाद भी ये व्यवस्था है तो व्यवस्था का जिम्मेदार कौन है? फैसला तो पहले आप खुद कर लीजिए कि आखिर किसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। और ये वेयर हाउस से आएगी, स्टोर से आएगी, एनएस करके दे रहे हैं। जब के 10 लोग 50 रुपये बंदा जेल में लेके चलता है कि आप जाकर इलाज कराए हो। ये अंदाज कल बड़खल के विधायक है धनेश अदलखा, उनमें भी था। नमस्कार दोस्तों, मैं संजय मग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। वर्ष 2001 में एक फिल्म आई थी। फिल्म का नाम था नायक, द रियल हीरो। उस फिल्म के अभिनेता थे अनिल कपूर। अनिल कपूर ने उस फिल्म के अंदर एक दिन के मुख्यमंत्री का किरदार निभाया था, नाटक किया था मुख्यमंत्री बनने का। फिल्मों में नाटक ही हुआ करता है। यह दीगर बात है कि आज फिल्मों की चर्चा बहुत है, फिल्मों के नाम पर तो वोट भी मांगे जा रहे हैं आजकल। प्रधानमंत्री जी भी धुरंधर फिल्म का जिक्र कर रहे थे अपने चुनाव प्रचार के दौरान में। तो नायक फिल्म के अंदर एक दिन के मुख्यमंत्री अनिल कपूर तमाम कैमरा लाइट्स के बीच में जाते थे और तमाम उन्होंने वहां पर जाकर दबिश दी थी। कुछ ऐसा ही अंदाज बीच बीच में नेताओं में आ जाता है, यानी कि राजनेताओं के बीच में नायक अंदाज आ जाता है बीच बीच में। कई बार आपने देखा होगा। यह अंदाज कल बड़खल के विधायक है धनेश अदलखा, उनमें भी था। नायक के अंदाज में पहुंचे हुए थे, यानी कि एक दिन के मुख्यमंत्री वाले अंदाज में ये विधायक साहब पहुंचे हुए थे। और साथ में तमाम, आजकल सोशल मीडिया पर बहुत भीड़ लगी हुई है, तो आपको आराम से मिल जाएंगे 2-4 लोग जिनको आप साथ ले जाना चाहें। तो उनके साथ में वो मीडिया कर्मी जो है, कैमरा फ्लैश सब कुछ था और नायक के अंदाज में थे। साथ ही एसडीएम को बोल रहे थे एक कलर के बारे में। सुनिए आप क्या कह रहे थे। ये बैठ के अपने जीजा से बातें कर रहा है, ये वहां लोगों को रोक के खड़ा हुआ सर अभी आए हम लोग कार्ड डिस्ट्रीब्यूट करिए इसके अंदर देखते हैं विधायक जी। रोज का एफआईआर दर्ज करो उनके खिलाफ। पेशेंट के साथ बदतमीजी कर करके 2-2 घंटे लोगों को लाइन में लगा के रखते हैं। ये देखें, किसके कहाँ है? ये कंप्यूटर पे कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन सेंड होते हैं। दिखाओ वो तो एक करके लेंगे ना सर अंदर। अरे एसडीएम साहब करो उस पर कार्रवाई। ये बैठ के अपने जीजा से बातें कर रहा है, ये वहां लोगों को रोक के खड़ा हुआ सर अभी आए हम लोग कार्ड डिस्ट्रीब्यूट करिए इसके अंदर देखते हैं विधायक जी। रोज का एफआईआर दर्ज करो उनके खिलाफ। पेशेंट के साथ बदतमीजी कर करके 2-2 घंटे लोगों को लाइन में लगा के रखते हैं। 12 फरवरी की एप्लीकेशन तो अपने ये साइन किसके हैं? ये कौन सी डेट में तेने साइन की है? टेस्ट साइन करके अपनी फाइल अपने पर रखे बैठा है। मगर देखो ना, ये देखो, ये साइन करके अपने पर रखे बैठा है। सारे साइन करके अपने पर रखे बैठा है। एसडीएम को बुलाओ, इसकी एफआईआर कराओ। इसको मैं बताऊंगा। ये 18 फरवरी की है। ये क्या है? हाँ हाँ दिखाओ, इसमें क्या दिक्कत है? कौन सी कब की एप्लीकेशन है? ये भी 18 फरवरी की है। मरीजों का हाल चाल जानते जानते विधायक धनेश अदलखा आ गए। एडमिनिस्ट्रेटिव ये 18 फरवरी की इसकी कल का पब्लिक स्कूल की चिट्ठी लगी हुई है। और देखिए तू कर क्या रहा है? लोकल स्टाफ है ना, इसमें क्या कमी थी? इसमें पता कौन सी डेट की कमी थी? जी बिल्कुल बहुत अच्छा है धर्मशाला की भी। और आप सब ये इसका फॉर्म हो गया, कर रहे हैं इनके काम को। ये बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, ये इसका कल का पब्लिक स्कूल की वो हो गई 18 फरवरी की। ये पीसीपी हो गया। अब तुझे इसमें क्या चाहिए था? कौन है तेरा साहब? कौन है? अच्छी कितने दिन से बिजी है? तनख्वाह इतनी अच्छी नहीं होती जितनी कितने दिन से बिजी है? होती है। और यार उसके बाद फिर काम मैंने नाश ले रखा है हॉस्पिटल का, काम करते नहीं। बचाएंगे अस्पताल वालों से। ठीक है ये रख के बैठे हुआ तू 13 फरवरी की। तो इस क्लर्क की शिकायत है, विधायक साहब के पास शिकायत गई होंगी, इसलिए शायद वो कैमरा लाइट लेकर के पहुंचे थे। और साथ साथ बता रहे हैं, क्योंकि विधायक जी जो हैं वो फार्मेसी काउंसिल के चेयरमैन भी रहे हैं। और ये जो क्लर्क साहब हैं लिपिक महोदय, ये भी फार्मेसी डिपार्टमेंट जुड़े हुए हैं, इसलिए कह रहे थे कि मुझे पता है क्या क्या हुआ करता है। विधायक जी कह रहे थे ये। खैर,
एसडीएम साहब से कह रहे हैं कि एक तरफ तो इनके खिलाफ एफआईआर करो, मैं शिकायत कर रहा हूं, फिर कह रहे हैं इनको पंचकुला भेजो, वहां ड्यूटी करेंगे, फिर कह रहे हैं ये यहां क्यों काम करे। फाइलें दबा के बैठे हुए थे क्लर्क साहब, लिपिक महोदय। और विधायक जी का गुस्सा बिल्कुल जायज था कि उनके जो क्षेत्र की जो वहां पर कर्मचारी हैं नर्सिंग डिपार्टमेंट में, उनको दिक्कत हो रही होगी। इसके साथ ही एक दूसरा रूप भी था। विधायक जी ने डीसी साहब को फोन किया और डीसी साहब को फोन करके दवाइयों की शिकायत कर रहे हैं। आप इस अंदाज को भी सुन लीजिए। कोई भी दवाई अवेलेबल नहीं और ये वेयर हाउस से आएगी, स्टोर से आएगी, एनएस करके दे रहे हैं। जब उसके अंदर से लोग 50 रुपये बंदा जेब में लेके चलता है कि आप सर्विस कर जाकर के इलाज कराए हो। वो यहाँ करके दवाई भी उसको 2 दवाई लिखी, पैरासीटामोल एक लीवोसिट्रिजिन है ही नहीं इनके पास। कोई लीवोसिट्रिजिन का 30 रुपये का पत्ता भी नहीं है, तो क्या करेंगे। बहुत और इनके एक बार सीएमओ साहब को बुला लो, सीएमओ साहब बताएंगे कि पर्चे जहाँ से गुड़गांव से होती है वो लिख के देते कि 500 भेज दो या देगी 2000 रोटी चाहिए। फिर उसके बाद टेंडर करके 15 दिन बाद इतने में तो इनके पास 500 रोटी एक दिन मिल सकती। आप पहले से इसके बारे में बताया और आप सिस्टम को लगाते रहे पहले लेवल पे सीएमओ को बुला लो। एक तो मेडिसिन किसी भी कीमत पे बोला नहीं, क्योंकि हमारे पास नहीं है। हमारे पास जो मेडिसिन अवेलेबल है तो बाहर की दवाई क्यों लेंगे। और छोटी छोटी दवाइयाँ लीवोसिट्रिजिन है, पीसीएम है, सीएमसी, ये भी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, स्टॉक में है। तो विधायक जी कह रहे हैं कि अस्पताल का बेड़ा गर्क कर दिया। फरीदाबाद का सबसे बड़ा अस्पताल है बादशाह खान अस्पताल, बीके हॉस्पिटल जिनको कहते हैं, जिला स्तरीय अस्पताल है। लेकिन अब बात आ जाती है दवाइयों की। जो कह रहे थे विधायक महोदय कि दवाइयां नहीं है और वो पर्चियां लिख करके डॉक्टर दे रहे हैं जो दवाइयां अस्पताल में उपलब्ध नहीं है। पहली बात तो विधायक जी देखिए, एक बात तो जरूर होगी कि 12 साल से देश में प्रदेश में हर जगह पे आपकी सरकार है। अगर 12 साल भी बाद भी ये व्यवस्था है तो व्यवस्था का जिम्मेदार कौन है, फैसला तो पहले आप खुद कर लीजिए कि आखिर किसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। अब बात आपको बताएं कि नागरिक अस्पतालों में दरअसल मेरी एक स्वास्थ्य विभाग में एक अधिकारी से बात हो रही थी जो इस डिपार्टमेंट के अंदर काफी हद तक दखल रखते हैं अपना। दरअसल नागरिक अस्पतालों के अंदर जो मेडिकल चेन होती है, दवाइयां हुआ करती हैं, जो एक समय था कि जब दवाइयां वितरण करने के लिए यानी कि मरीजों को दवाई मिल जाए जो डॉक्टर लिखे, यह व्यवस्था की जाती थी। व्यवस्था आज भी है, कहने के लिए व्यवस्था आज भी है। वो दवाइयां जो मिला करती थी हॉस्पिटल के अंदर, तो प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग, प्रदेश सरकार कह लीजिए, स्वास्थ्य विभाग के लिए एक अलॉट करता था राशि रकम कि मान लीजिए पूरे हरियाणा के अंदर 22 जिले हैं, अब 23 जिले हो चुके हैं अब तो 22-23 जिले हैं और 100 करोड़ का बजट है। तो जिलों की संख्या, जनसंख्या, हॉस्पिटल, सीएचसी, पीएचसी कितनी है, उनके रेशियो के आधार पर बजट जारी करता था। उसके बाद में परचेज हुआ करती थी। दरअसल उस खरीद के लिए भी एक मानक थे। वो मानक क्या थे कि जिले का जो सिविल सर्जन हुआ करता था, सीएमओ, सिविल सर्जन के पास में अधिकार होते थे कि वो दवाइयां अस्पताल में मंगा सकें। लोकल परचेज अब भी थोड़ी बहुत हो जाती है, लेकिन जो मुख्य स्टॉक हुआ करता था, जितनी बड़ी दवा कंपनियां हुआ करती हैं उन दवा कंपनियों का सरकार के साथ करार हुआ करता था। दवा कंपनियों के साथ सरकार के रेट फिक्स थे कि ये दवा इस रेट में आएगी। अब जिस अस्पताल में या जिस एरिया में जो मरीज, जिस बीमारी के मरीज ज्यादा हैं, उसी हिसाब से वहां दवाई मंगा ली जाती थी। इसके अंदर एक जो झोल हुआ करता था, वो झोल ये रहा करता था कि जो सिविल सर्जन या उसके बाद ड्रग कंट्रोलर या फिर फार्मेसी विभाग के जुड़े हुए जो लोग थे, उनके साथ क्या चलता था कि मान लीजिए कि किसी बड़ी कंपनी से जो डील हुई है, वहां से दवाइयां आनी हैं, अगर उसके अंदर कोई लिक्विड की फॉर्म में यानी कि कोई बोतल्स हैं, कोई टूट जाए तो फिर उसकी रिप्लेसमेंट हुआ करती थी। अब दवाई आने का समय हुआ करता था, मान लीजिए कि 15 दिन का समय दिया गया है, 15 दिन में अगर भेजनी है तो 15 दिन में अगर नहीं आएगी और 16वां दिन शुरू हो जाएगा तो फिर पेनल्टी शुरू हो जाती थी।
उस स्थिति में क्या किया करते थे कि दवाइयों की कंपनियों के जो बड़े जो उनके वितरक हुआ करते थे या जो उनके संचालक हुआ करते थे, वो स्वास्थ्य विभाग के जो लोकल वहां के जिस जिले के अधिकारी होते थे उनके साथ सेटिंग कर लेते थे कि अगर 1-2 दिन लेट हुआ तो पेनल्टी नहीं लगेगी और कुछ सुविधा शुल्क मिल जाया करता था। सुविधा शुल्क ना भारत में बंद हुआ ना कभी हो सकता है, भले ही कोई दावे कितने ही कर ले। ये तो उनका जमीर जानता है, चाहे वो राजनेता है, चाहे वो अधिकारी हैं और चाहे वो काम करने वाले कारिंदे ठेकेदार लोग हों या वितरक, कि किस कदर ये सब कुछ घुला हुआ है सिस्टम के अंदर। इसलिए इस पर बहुत ज्यादा चर्चा करना बेईमानी है। तो ये जो हुआ करता था उस समय, उससे एक बात प्रमुख हो जाती थी कि अस्पताल के अंदर मान लीजिए कि शुगर के मरीज ज्यादा आ रहे हैं तो उनको मेटाफोल्पिन की जो गोलियां चाहिए मिल जाएं। लेकिन उसके बाद व्यवस्था बदली सरकार के अंदर। अब जो वर्तमान सरकार है, आजकल जो सरकार चल रही है पिछले 12 साल से, इसमें शनै शनै यानी कि धीरे धीरे व्यवस्था में परिवर्तन करते हुए यहां तक ले आया गया कि एक प्रकार से कह सकते हैं कि पावर का वो केंद्रीयकरण, यानी कि एक स्थान। अब तमाम जो मेडिसिन खरीदनी है, दवा खरीदनी है, जो ये दवा खरीदने का सिस्टम पहले एमडी एनएचएम के पास गया, उसके बाद फिर डीजी के पास चला गया। आज की तारीख में जो दवा खरीदने का जो है सब कुछ, वो एचएमएससीएल के पास, उसके मार्फत दवा खरीदी जाती हैं, एक साथ ही ले ली जाती हैं पूरे प्रदेश के लिए। और वहां उसके बाद उनको स्टेट के वेयर हाउस बने हुए हैं। जैसे फरीदाबाद के अंदर जो दवाई आती हैं या पलवल मेवात में दवाई आती है, वो गुरुग्राम से आती है। गुरुग्राम में वेयर हाउस है, गुरुग्राम में वेयर हाउस है, हिसार में है, रोहतक में है, कुछ स्थानों पर ये वेयर हाउस बने हुए हैं। जो प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग है, एचएमएससीएल जो है, वो दवाओं को वेयर हाउस में भेज देता है और वेयर हाउस से दवाइयां फिर पहुंच जाती हैं सरकारी अस्पतालों में। सिविल सर्जन अपनी डिमांड भेजते हैं। अब सिविल सर्जन डिमांड तो भेजते हैं, वहां भेजने के लिए क्रोसिन, लेकिन दवाई आती है सिट्रिजिन, क्योंकि विकेंद्रीकरण हो चुका है सब कुछ, एक स्थान खरीदा जा रहा है। आपकी डिमांड जो है आपको मिलेगा वो जो दे रहे हैं आपको। और उसके बाद सरकार के मंत्री, विधायक, कभी कभी नौकरशाह जाते हैं नायक बन करके और फिर कहते हैं कि दवा मिलती क्यों नहीं। अरे भैया, व्यवस्था तो सारी आपने करनी है। बेहतर होता कि विधायक जी टेलीफोन घुमाते प्रदेश के डीजी हेल्थ को, प्रदेश के एसीएस हेल्थ को वो फोन घुमाते, वो फोन घुमाते प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री को, या फिर फोन मिलाते प्रदेश के मुख्यमंत्री को। डीसी साहब को तो दवाइयों की ज्यादा नॉलेज होगी भी नहीं कि अस्पताल में कौन सी दवाई है और कौन सी नहीं, और व्यवस्था खराब हो क्यों रही है। इस लिहाज से आप कह सकते हैं कि नायक वाला किरदार तो होता है, लेकिन वो दिखावटी हुआ करता है। जो नायक फिल्म के अनिल कपूर थे, जब उन्होंने एक दिन का जो किरदार किया था, मुख्यमंत्री का नाटक किया था, उस नाटक में कई अधिकारियों, कर्मचारियों को सस्पेंड, जेल, ये सब किया गया था। आज नाटक तो किया जाता, लेकिन रूपांतरण उसका ठीक नहीं होता। आपको क्या लगता है कि वाकई ये नेता नायक का नाटक करते हैं या कुछ और है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।